तो इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार तैयारी कराई जा रही है, चाहे वो आपका रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट या यूपी ट्रिपल एससी की कोई वैकेंसी हो। तो इस चैनल के माध्यम से आपको क्लासें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो देखिए, आज जो है हम एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग लेकर आए हैं और ये मत समझिए कि आपका देखिए रीजनिंग तो आपका सभी जगह आपकी जो है सभी एग्ज़ामों में यह वर्क आती है। तो देखिए, आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न नज़र आ रहा है और कह रहा है कि ये निर्देश दे रखा है, कह रहा है 1 से 3 तक निम्नलिखित प्रश्न आपको दिए गए हैं। इसमें आपको विषम संख्या, अक्षर, आपको युग्म चुनना है। तो देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑप्शन में स्वेटर है, मफलर है, मोजे हैं और शॉल है। तो देखिए, अगर बात करें तो अगर इसमें विषम चुनने के लिए कह रहा है तो विषम के तौर पर जो है हम मोजे चूज करेंगे। मोजे जो होते हैं वह आपके पैरों में पहने जाते हैं। बाकी स्वेटर आपका देखिए, स्वेटर हो गया, मफलर हो गया, शॉल हो गया, यह कहाँ यूज होते हैं तो शरीर के ऊपरी भागों में यूज होते हैं। बाकी मोजे पैरों में पहनने के काम आता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, फंक्शन हो, हम मोजे यूज करते हैं। तो ऑप्शन हम तीसरा विषम हम जो है लगा देंगे। आगे देखिए, दूसरा नंबर यही कह रहा है कि अब इसमें अगर विषम चुनने की बात कर रहा है तो देखिए अगर हम क्या करेंगे, तो अगर देखिए इसमें विषम की बात करते हैं तो विषम हमारा देखिए ऑप्शन नंबर, इसको देखिए अगर आपको क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है और क्या है, डब्लू है, बी है और एस है। तो देखिए सबसे पहले इनको देखिए, अगर आपको जो है रीजनिंग आपको अगर आनी चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सभी ए से लेकर आपको जेड तक सभी की प्लेस वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। तो यहीं पर अगर प्लेस वैल्यू की बात करें, क्यू हमारा 17 पे होता है और डब्लू हमारा 23 पे होता है और बी हमारा 2 पे होता है और एस हमारा 19 पे होता है। तो अब देखिए, अगर डब्लू से इसकी डिफरेंट देखें तो देखिए यहाँ पे 6 का डिफरेंट मिल जाएगा और यहाँ डब्लू से और बी का अगर डिफरेंट देखें तो हमें कितने का डिफरेंट मिल जाएगा, +5 का डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। और बी से अगर हम 19 तक जाएँ तो देखिए हमें +17 का डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। तो अब देखिए फिर हमारा क्या दे रखा है, एम है और क्या है, एम है और क्या है, एम के बाद पी है और टी है, उसके बाद डी है। तो देखिए डी हमारा 4 पे होता है और टी हमारा किस पे होता है, तो टी हमारा 20 पे होता है और डी हमारा जो होता है, पी हमारा जो होता है वह 16 पे होता है, एम हमारा 13 पे होता है। अगर यहीं पर देखें इनकी देखिए तो हमारा यह 3 का डिफरेंट हो जाएगा और 3 के बाद 16 और 16 है। अब देखिए यहाँ पे आपको 4 का डिफरेंट देखने को मिल जाएगा और फिर आपको टी से हम 4 तक जाएंगे तो हमें जो है +10 का डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ तो हमें कोई डिफरेंट देखने को नहीं मिला। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या दे रखा है, यू है, आई है, ए है और आपका कैपिटल आपका ई है। तो देखिए यू हमारा 21 पे होता है, आई 9 पे होता है, ए हमारा 1 पे होता है, ई हमारा 5 पे होता है। तो देखिए अगर इनकी प्लेस वैल्यू देखें 21 से 9 तक तो देखिए हमें माइनस कितना मिल जाएगा, -12 का डिफरेंट मिल जाएगा। अब माइनस इसमें हमारा आ रहा है तो इसका मतलब हमारा जो विषम हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर तीसरा यू आई ए, ये आपका जो है माइनस इनमें करना पड़ेगा। बाकी सभी में आपको जो है प्लस का यूज करना पड़ेगा, इन सभी में आपको ऐड करना पड़ेगा, बाकी इसमें आपको देखो माइनस का यूज करना पड़ेगा। इस वजह से ये हमारा डिफरेंट हो जाएगा। अब देखिए फिर 1942 दे रखा है, 1937 है, 1935 है और 1925 है। अगर इसमें हम विषम यूज करें तो देखिए, और इसमें एक और हम देख सकते हैं, बाकी इनमें आप देख सकते हैं तो आपका यू आई ए दे रखा है ना, यह समूह में अगर हम देखें तो यह केवल आपके व्यंजन है, क्या है, तो केवल आपके यह व्यंजन है। इस वजह से यह चारों आपके जो हैं वर्ण आपके जो है आपके विषम हो जाएंगे। बाकी देखिए आपका 1942 में बात करें, देखिए अन्य सभी छोड़कर यह आपकी सबकी क्या है, तो देखिए यह सब आपकी क्या है, देखिए अगर इसको छोड़ देना यह आपकी सम संख्या हो जाएगी, लेकिन ये आपकी हो जाएगी जैसे तीसरा नंबर और दूसरा नंबर, ये सब क्या हो जाएंगी, तो ये आपकी विषम संख्या आपकी क्या हो जाएंगी, तो आपका अलग हो जाएगा, यह सम संख्या हो जाएंगी। बाकी ये सब आपकी विषम संख्या है, इस वजह से आपका यह अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पहले का। अब देखिए फिर आपको क्या कह रहा है, 4 से 5 तक आपको प्रत्येक प्रश्न में विषम संख्याएं यानी अक्षर चुनना है। तो देखिए हम क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण देख रहे हैं, तो इसी तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए एक्स से अगर हम डब्लू का देखें,
एक्स से डब्लू का हम डिफरेंट देखें तो -1 का डिफरेंट मिलेगा, और अगर डब्लू से भी का डिफरेंट देखें तो फिर हमें -1 का डिफरेंट देखने को मिलेगा, और भी से यू तक जाएंगे फिर हमें -1 का डिफरेंट देखने को मिलेगा। उसी तरह अगर एस से एस और आर -1 हमें देखने को मिलेगा, आर से क्यू तक जाएंगे -1, और क्यू से आपका पी तक जाएंगे तो -1 हमें देखने को मिलेगा। अब देखिए अगर एन से हम एम तक जाते हैं फिर हमें -1 देखने को मिलेगा, और एम से एल तक जाते हैं -1, एल से के तक जाते हैं तो -1। अभी देखिए ये तीनों आपके समान दिख रहे हैं, लेकिन यही आपका देखिए अगर ई से डी तक जाते हैं तो देखिए आपको -1 यहाँ देखने को मिल रहा है। डी से सी तक जाएंगे तो यहाँ पे भी हमें -1 देखने को मिलेगा, लेकिन अगर हम सी से अगर ए तक जाएंगे तब जाके हमें -2 देखने को मिलेगा। इसका मतलब जो हमें विषम हो जाएगा हमारा वह चौथा नंबर हो जाएगा, चौथा हमारा जो है विषम हो जाएगा। आगे देखिए 5वां नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे 24 दे रखा है, और 56 है, 84 है और 94 है। इसमें अगर विषम की बात करें तो देखिए अब यहाँ पे 94 को छोड़ दें, 94 को छोड़कर अन्य संख्या देखिए यह भी आपकी 4 से कट जाएगी, यह भी आपका 4 से कट जाएगा, और यह भी आपका 4 से जो है भाग आपका चला जाएगा, लेकिन 94 जो है आपका वह 4 से पूर्णतः विभाज्य आपका नहीं होगा। ये आपको इसे 6 से डिवाइड कर सकते हैं इसे, और इसे देखिए इसे 14 से डिवाइड कर सकते हैं, और इसे जो है बाकी 84 को देखिए 1 मिनट देखिए यहाँ पे अगर हम इसे डिवाइड करें तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 6 बार में चला जाएगा, और फिर देखिए और इसे अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 14 चौका 56 बार में यह चला जाएगा, और अगर देखिए फिर यहीं पर 84 से करें 4 को तो आपका 21 बार में कट जाएगा। लेकिन यहीं अगर 94 को करें तो 94 आपका देखिए 94 आपका अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6 और दशमलव अगर 5 आ जाएगा, तो देखिए यही हमारा विषम हो जाएगा, चौथा नंबर जो है विकल्प है। आगे देखिए फिर आपको 6 से 8 तक निम्नलिखित प्रश्नों में आपको विषम अक्षर युग्म चुनना है। तो 22 दे रखा है, 18 है, 12 है और 15 है। तो देखिए अगर इसमें विषम की बात करें तो यहीं देखेंगे अब क्या हो जाएगा। तो अगर हम करें 6 तिरिक कितना हो जाएगा, तो 6 तिरिक हमारा 18 हो जाएगा। उसके बाद 3 चौके कितना हो जाएगा, 3 चौके हमारा 12 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा फिर हम करेंगे 3 पचे हमारा 15 हो जाएगा, यानी सभी में हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो हमें 18, 12 और 15 मिल रहा है। परंतु अगर यहीं पर देखें कितना दे रखा है आपका, यहाँ पे 22 दे रखा है ना, अगर 22 करें अगर हम इसको 3 गुणे 7 करके +1 ऐड करते हैं तब जाके हमें 22 मिलता है। तो इस वजह से आपका विषम कौन सा हो जाएगा, विषम जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हमारा 22 इसमें विषम हो जाएगा। फिर आगे देखिए आगे कह रहा है आपको फिर विषम का चुनाव करना है। अब देखिए अगर यहीं से यू और क्यू यू आपका दे रखा है ना, यू दे रखा है और क्या दे रखा है आपका क्यू दे रखा है। अगर इनका डिफरेंट देखते हैं तो इनका डिफरेंट हमें -4 मिलेगा। कितने का, अगर यू से देखिए यू हमारा 21 पे होता है और क्यू हमारा 17 पे होता है, तो -4 का डिफरेंट देखने को मिलेगा। फिर यहीं पर देखिए जे और आपका जी दे रखा है, जहाँ पे जे की प्लेस वैल्यू 10 होती है और आपकी जी की 7 होती है। अगर इनका डिफरेंट देखें तो देखिए यहीं पर हमें -3 देखने को मिलेगा। फिर अगर देखिए आपका आर और एन दे रखा है, आर और क्या दे रखा है, एन दे रखा है। आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, एन की हमारी 14 होती है। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा -4 हमें डिफरेंट देखने को मिलेगा। फिर देखिए एन और जे दे रखा है, एन और जे दे रखा है। एन हमारा 10 एन हमारा कितने पे होता है, तो एन हमारा 14 पे होता है, जे हमारा 10 पे होता है। तो यहाँ पे भी हमें -4 डिफरेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन हमें देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखिए ऑप्शन नंबर दूसरे में यहाँ पे हमें -3 देखने को मिल रहा है। इस वजह से हमारा यह विकल्प हमारा विषम हो जाएगा, दूसरा नंबर। फिर आगे देखिए यहीं पर क्या कह रहा है कि आपका एमएस दे रखा है, स्पीड पोस्ट है और पत्र दे रखा है और मनी ऑर्डर है। तो इसमें अगर डिफरेंट देखें तो देखिए आपका एम क्या दे रखा है, SMS। तो देखिए ये क्या होता है, तो अगर इसका बात करें ये स्पीड पोस्ट हो गया, पत्र हो गया, मनी ऑर्डर हो गया, ये सब क्या है, तो ये सब आपके डॉक द्वारा डाकघर के माध्यम से यह तीनों कार्य किए जाते हैं। लेकिन एसएमएस आपका जो है यह मोबाइल फ़ोन के माध्यम से एसएमएस भेजा जाता है। तो आप लोगों ने भी बहुत एसएमएस भेजा होगा, इस वजह से यह आपका पहला अलग हो जाएगा। आगे देखिए फिर कह रहा है उस संख्या को आपको चुनाव करना है जो अन्य से आपका भिन्न है। तो 196 है, 121 है, 256 है और 252 दे रखा है।
तो देखिए अगर आपका क्या देखिए क्या दे रखा है, अगर देखिए अब इसमें आपका 252 को छोड़ देना, तो देखिए यह क्या है, तो देखिए 121 क्या होता है, 121 देखिए यह भी आपका 11 का स्क्वायर होता है। यह क्या होते हैं, यह पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। 256 हो गया, 196 हो गया, यह सब क्या है, तो यह आपके पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। लेकिन आपका 252 है, आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इस वजह से आपका यह जो है अलग हो जाएगा। आगे देखिए, आगे चलते हैं 10 नंबर पे। कह रहा है उस संख्या को आपको पहचानना है जो निम्न श्रृंखला को जो है इन श्रृंखलाओं से संबंधित नहीं है। तो अब देखिए आपका 2 और 9 दे रखा है। अगर हम क्या करेंगे, आपका 2 है, क्या करेंगे इसमें हम कर देते हैं 1 का क्यूब करके क्या करते हैं, आपका +1 कर देते हैं। तब हमें देखिए कि +1 कर देते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, आपका 2 दे रखा है ना, +1 होगा -1 होगा, नहीं आपका फिर आपका 2 मिल जाएगा। ठीक है, 1 का क्यूब 1 और प्लस आपका 1 आपका 2 हो जाएगा। फिर आपका 9 दे रखा है और 9 के लिए क्या करेंगे, देखिए 9 के लिए हम कर सकते हैं क्या, तो 2 का क्यूब करके +1 कर सकते हैं, तब हमें जाके 9 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार आपका 28 दे रखा है, 28 के लिए क्या करेंगे, तो देखिए 28 के लिए कर सकते हैं हम 3 के पावर 3 कर सकते हैं और +1 कर सकते हैं। तो 3 का आपका 27 हो जाएगा और प्लस का 1 आपका 28 हो जाएगा। अब फिर यहीं देखिए आपका कितना दे रखा है, 64 दे रखा है। अब 64 के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए 64 के लिए आपका हो सकता है, ये आपका हो सकता है 4 का क्यूब, ये आपका हो जाएगा क्या, तो आपका इसमें अगर +0 ऐड करते हैं तब जाके हमें विषम संख्या मिलेगी। लेकिन हमें सब में कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे हमने 2 में 1 ऐड किया, उसी प्रकार हमने 9 में 1 ऐड किया, लेकिन हमने क्या किया, हमने 64 में डायरेक्ट हमें मिल गया, इस वजह से यह 64 जो हमारा हो जाएगा वह आपका सबसे विषम हो जाएगा। अगर यहीं 126 की बात करें तो देखिए 126 हमारा कैसे आया है, तो 126 जो हमारा आया है वह 5 का क्यूब करके अगर इसमें 1 ऐड करते हैं तब जाके हमें 126 मिलेगा। लेकिन अगर यहीं 64 बात करें तो आपका ये डायरेक्ट आपका 4 का क्यूब है, इस वजह से आपका यह विषम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे में दे रखा है। आगे देखिए, आगे कह रहा है निम्नलिखित में से असंगत को फिर आपको पहचानना है, तो कह रहा है नीचे है, आगे है, ऊपर है और बड़ा है। तो 11 नंबर में देखें तो देखिए आपका बड़ा दे रखा है ना, ये आपका सबसे अलग हो जाएगा। अन्य सभी क्या हैं, तो नीचे, ऊपर, आगे यह सब क्या हैं, तो यह सब आपकी दिशाएँ हैं। क्या हैं, ये सब सभी आपकी जो हैं दिशाएँ हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा है निम्नलिखित में से असंगत युग्म को फिर आपको चुनना है। तो मिस्र का कैरो दे रखा है, इटली का रोम है, इराक का दिनार है और ग्रीस का आपका एथेंस है। तो देखिए 12 नंबर है, तो देखिए इराक का क्या होता है, इराक का आपका दिनार होता है। क्या होता है, यह देश दे रखे हैं और इनके क्या दे रखे हैं, आपकी मुद्राएं दे रखी हैं। तो अन्य सभी में देखें तो आपकी राजधानी युग्म आपका तीसरा जो हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, यह एक दूसरे के क्या है, देखिए आपका इराक है, इराक का देखिए इराक देश का क्या होती है मुद्राएं, तो दिनार होता है। तो बाकी मिस्र की राजधानी कैरो हो जाएगी, इटली की राजधानी आपकी रोम हो जाएगी और ग्रीस की राजधानी आपकी एथेंस हो जाएगी। लेकिन यह इराक की राजधानी दिनार नहीं, दिनार आपकी क्या दे रखी है, तो आपकी मुद्राएं दे रखा है, इस वजह से यह आपका जो है यह विषम हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर, निम्नलिखित में से फिर आपको असंगत की पहचान करना है। तो अब देखिए अगर हम कहाँ से कहाँ तक चलते हैं, तो आपका देखिए डी दे रखा है और सी दे रखा है। अगर डी से अगर हम सी की जो है डिफरेंट देखें तो -1 का डिफरेंट मिल रहा है और सी से बी तक हम देखें तो -1 का मिल रहा है और बी से ए तक जाएँ तब भी हमें -1 देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार अगर देखें हम, तो अब देखिए यहाँ पे जेड दे रखा है, जेड से अगर वाई तक जाते हैं तो -1 का डिफरेंट मिल रहा है, वाई से एक्स तक जाते हैं -1 और एक्स से अगर हम डब्ल्यू तक जाते हैं तो हमें -1 का डिफरेंट देखने को मिलेगा। उसी प्रकार आपका एल से अगर हम के तक जाते हैं तब भी हमें -1 मिलेगा और के से जे तक जाते हैं तब भी हमें -1 और जे से आई तक जाएंगे तब भी हमें -1 देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम यहीं पर देखिए अगर क्यू से आर तक जाते हैं तब देखिए यहाँ भी हमें -1 देखने को मिलेगा, आर से एस तक जाते हैं तब हमें क्या मिलेगा, +1 हमें करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आर की प्लेस वैल्यू यहाँ 18 होती है और एस की हमारी 19 होती है। अब देखिए अगर एस से हम पी तक जाते हैं, पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है, तो यहाँ पे हमें +3 करना पड़ेगा। तो हमें साफ पता चल रहा है कि सभी में हमारा -1 हो रहा है, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर चौथे में आपका देखिए -1 +1 +3 हो रहा है, इस वजह से आपका असंगत हो जाएगा, चौथा नंबर हमारा असंगत हो जाएगा। आगे देखिए
आगे कह रहा है निम्नलिखित में से फिर आपको असंगत की पहचान करना है। तो असंगत की पहचान करेंगे तो देखिए m की प्लस वैल्यू हमारी कितनी होती है, तो m की प्लस वैल्यू 13 होती है और i की प्लस वैल्यू हमारी 9 होती है और f की प्लस वैल्यू हमारी कितनी होती है, 6 होती है। तो इनको अगर हम ऐड कर दें तो हमें यह मिल जाएगा, टोटल जोड़ने पर 28 आ जाएगा। फिर यहीं देखेंगे r की प्लस वैल्यू 18 होती है, g की प्लस वैल्यू 7 होती है और c की प्लस वैल्यू हमारी 3 होती है। तो 7 3 10 और ये आपकी जोड़ेंगे इसको, यह भी हमारा 28 आ जाएगा। उसी प्रकार डी की प्लस वैल्यू 4, पी की प्लस वैल्यू 16 और आर की प्लस वैल्यू 18। अब इनको ऐड करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, तो 18 4 22 और 16 हम जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पे हमें 38 मिल रहा है। आगे देखिए ई की प्लस वैल्यू 5, एफ की प्लस वैल्यू 6 और क्यू की प्लस वैल्यू हमारी 17। तो अब इनको अगर ऐड करते हैं तो देखिए यहाँ भी हमें 28 मिल रहा है, लेकिन हमें देखिए ऑप्शन नंबर तीसरे में 14 के ये इसमें हमें जोड़ने पर 38 प्राप्त हो रहा है, इस वजह से ये हमारा सबसे अलग हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है कि आपका लहसुन दे रखा है, अदरक है, आलू है और टमाटर है। इसमें अगर हम विषम की बात करें तो देखिए लहसुन हो गया, अदरक हो गया, आलू हो गया, यह कहीं ना कहीं आपके ज़मीन के अंदर इनका जो है पैदावार होता है, लेकिन टमाटर जो है आपका सबसे ऊपरी हिस्से में इसका जो है आपका उत्पादन होता है। टमाटर जो है पौधे से निकलता है यानी ऊपर आपका निकलेगा, लेकिन लहसुन, आलू, अदरक ये आपको ज़मीन के नीचे से हिस्से से प्राप्त होंगे। आगे देखिए 16 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा उस संख्या को आपको पहचानना है जो आपकी भिन्न है। तो 109 है और एक 561 है, 127 है, फिर आपका 127 दे रखा है। तो देखिए 109 है, अगर 109 में क्या करेंगे, अब देखिए 1 + 0 + 9 ऐड कर देते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, तो हमें जो मिल जाएगा वह 10 मिल जाएगा। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, हमें 10 मिल जाएगा। उसी प्रकार 561 दे रखा है तो 5 + 6 + 1 करके अगर इनको ऐड कर देते हैं तो 7 1 5 6 11 एक आपका कितना मिल जाएगा, यहाँ पे आपका 12 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमें 12 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से 7 प्लस का 2 और प्लस का 1 ऐड करेंगे तो 7 2 9 एक आपका यहाँ पे 10 मिल जाएगा। और उसी प्रकार देखिए आपका कितना है, तो ये आपका 307 है। ये कितना है, तो आपका 307 है। तो देखिए 3 और प्लस 0 + 7 ऐड करेंगे तो यहाँ से भी हमें 10 मिलेगा। तो हमें देखिए हमें जो है ऑप्शन नंबर दूसरा जो है सबसे अलग मिलेगा, क्योंकि यह जोड़ने पर 12 आ रहा है, बाकी सभी को जोड़ने पर हमें 10 प्राप्त हो रहा है। आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से असंगत को फिर पहचानना है। कह रहा है कि आपका ओटावा है, थिम्पू है, बीजिंग है और आपका चिली है। तो इसमें अगर बात करें तो देखिए चिली क्या है, तो चिली एक देश है, जबकि अन्य सभी विभिन्न देशों की राजधानियां हैं। बीजिंग आपकी शायद चाइना की राजधानी है, थिम्पू हो गई, ओटावा हो गया, सब राजधानी है, लेकिन चिली आपकी क्या है, तो चिली एक आपकी देश है, कंट्री है। आगे देखिए 18 नंबर फिर आपको असंगत की पहचान करना है। तो देखिए क्या कह रहा है, आपका आई है, एल है और पी है। तो यहीं पर बात करें तो आई की प्लेस वैल्यू हमारी 9 होती है, एल की प्लेस वैल्यू 12 है और पी की प्लेस वैल्यू 16 है। अगर इनको ऐड करते हैं तो देखिए इनको ऐड करने पर कितना मिलेगा, तो आपका 37 मिलेगा। उसी प्रकार आपका जे आपका 10 पे होता है और जे कितने पे होता है, तो जे की प्लेस वैल्यू 10 होती है, एच की 8 होती है, यू की हमारी 21 होती है। अब इसको ऐड करते हैं तो देखिए हमें कितना मिलेगा, तो इसको हमें ऐड करेंगे तो हमें 39 मिलेगा और एफ की 6 पे होती है, जे की 10 की होती है, यू की 21 पे होती है। तो देखिए इनको ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, तो इनको ऐड करेंगे हमें 37 ही मिलेगा। फिर देखिए टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है और एच की 8 होती है, आई की 9 होती है। तो 20 8 हमारा 28 हो गया और 9 जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ से भी हमें 37 ही मिल जाएगा। बाकी देखिए ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में, ऑप्शन सी में और ऑप्शन आपका 4 में आपके सभी 37 प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर जो आपका दूसरा यानी बी नंबर है उसमें हमें जोड़ने पर 39 मिल रहा है। इस वजह से हमारा जो है असंगत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए आगे कह रहा है उस संख्या को पहचानना है जो अन्यों से भिन्न है। तो क्या दे रखा है आपका, देखिए 6 5 1 दे रखा है ना, इनको हम तोड़ देंगे 6 5 और 1। अब इनको जोड़ते हैं तो 5 6 ये आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसी प्रकार आपका 5 है, 7 है, प्लस का 1 है। तो देखिए 7 5 12 इनको जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 13 यहाँ से हमें मिल जाएगा। अब फिर देखिए आपका 5 6 1 दे रखा है ना, तो 5 है, 6 है, प्लस का 1 है, तो इनको जोड़ेंगे
तो यहाँ से भी हमें 12 मिल जाएगा। फिर देखिए आपका 4 7 1 7 7 4 11 1 12, यहाँ से भी 12 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर दूसरे में ये आपका असंगत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनको जोड़ने पे हमें 13 मिल रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, उस संख्या को आपको पहचानना है जो अन्यों से आपका भिन्न है। तो 21 है, 63 है, 49 है और 37 है। इसमें आपका भिन्न कौन सा हो जाएगा? देखिए अगर आपको ये टेस्ट देना है ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करके यानी वीडियो को रोक कर क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है। फिर आपको देखना है कि आपका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए 20 में बात करें तो देखिए इसमें हमारा विषम हो जाएगा 37। 37 क्या है? तो 37 आपका एक अभाज्य संख्या है। क्या है? 37 आपकी एक अभाज्य संख्या है। और बाकी आपकी देखिए 63 हो गया, 21 हो गया, 49 हो गया, ये आपकी भाज्य संख्या है। किसी न किसी से आपके कट जाएंगे, लेकिन 37 आपका नहीं कटेगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से फिर आपको असंगत की पहचान करना है। वृक्क है, नाक है, यकृत है और फेफड़ा है। तो देखिए ऑप्शन पढ़ने से ही पता चल रहा है, नाक जो होता है वह शरीर का जो है वह बाहरी अंग है। क्या है? बाहरी अंग है। लेकिन वृक्क, यकृत और फेफड़ा यह शरीर के अंदर हैं। यह इन्हें हम देख भी नहीं सकते हैं, और नाक को हम बाहरी हिस्सा को देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से फिर आपको असंगत की पहचान करना है। तो देखिए थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को बड़ा कर दूं, तो अब बात करें तो पी की प्लेस वैल्यू हमारी 16 होती है, क्यू की प्लेस वैल्यू हमारी 17 होती है, एच की प्लेस वैल्यू 18 होती है। अब इनको ऐड करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 41 मिल जाएगा। उसी प्रकार एच हमारा 8 पे होता है, जे हमारा 10 पे होता है, एल हमारा 12 पे होता है। अब इनको जोड़ते हैं तो देखिए हमें कितना मिल जाएगा? तो 10 और 12 हमारा 22 हो जाएगा। 8 जोड़ेंगे हमारा 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए जी हमारा 7 पे होता है, जे 10 पे होता है, एम हमारा 13 पे होता है। तो 13 7 20 और 10 हमारा, इसमें भी हमें 30 मिल जाएगा। ई हमारा 5 पे होता है, एल 12 पे होता है और एम हमारा 13 पे होता है। तो 12 5 17 और 13 जोड़ेंगे तो यह भी हमारा 30 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए विषम हमें देखने को मिल जाएगा कि ऑप्शन नंबर पहले में कि आपको इन सभी को जोड़ने पे हमें 41 प्राप्त हो रहा है। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर पहला असंगत हो जाएगा। 23 नंबर देखिए कह रहा है कि आपका 89, 63 और 97 और 83 दे रखा है। तो इसमें हमें जो है असंगत की पहचान करना है। तो देखिए इसमें हमारा जो हो जाएगा 63 जो हो जाएगा वह असंगत हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आपकी यह सभी संख्याएं जो दे रखी है वह क्या है? तीनों संख्याएं। तो ये तीनों संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? ये तीनों संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। आगे देखिए 24 नंबर कह रहा है फिर आपको असंगत की पहचान करना है। अब देखिए असंगत क्या हो जाएगा? तो इसमें अगर बात करें सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, के की प्लेस वैल्यू 11 होती है। अब इनको ऐड करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 19 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? हमें जो मिल जाएगा हमें 19 प्राप्त हो जाएगा। फिर देखिए सी की प्लेस वैल्यू 3, एफ की 6, आई की 9। अब देखिए 6 3 9 और 9 9 हमारा कितना हो जाएगा? 9 9 हमारा 18 हो जाएगा। उसी प्रकार 1 8 और 9 इनको जोड़ेंगे, 9 1 10, आपका कितना मिल जाएगा? 18 मिल जाएगा। उसी प्रकार डी की 4, एफ की 6, एच की 8। तो 8 6 14, 14 6 आपका कितना हो जाएगा? तो 14 6 हमारा 18 हो जाएगा। तो देखिए हमारा इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला आपका जो है असंगत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको जोड़ने पे हमें 19 प्राप्त हो रहा है, बाकी सभी में हमें 18 18 जोड़ने पर मिल रहा है। आगे देखिए 25 नंबर फिर आपको असंगत की पहचान करना है। कह रहा गुलाबी है, बैगनी है, नारंगी है और पीला है। तो इसमें अब बात करें तो देखिए गुलाबी क्या होता है? तो गुलाबी को अगर छोड़ दें तो अन्य सभी देखिए आपको बैगनी और नारंगी और पीला, यह सब आपके क्या है? तो यह सब आपके इंद्रधनुष के रंग है। किसके? तो इंद्रधनुष के रंग हैं। लेकिन आपका जो है गुलाबी जो है यह इंद्रधनुष का रंग नहीं है। आगे देखिए 26 नंबर, तो शायद 25 तक ही था हमारा क्वेश्चन। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सभी इस चैनल के माध्यम से लगातार बने रहें। और फिर हमारी जो अगला जो क्लास है हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए हिंदी की है। तो फिर मिलेंगे हिंदी की क्लास में।